Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will start the properties of liquid state. इससे पहले हमने gaseous state के बारे में पढ़ा था सारा. The properties of gases, interaction of gases, ठीक है. फिर the laws related to the gases, ठीक है. Charles Lamb, Boyle's law. Now we come to the liquid state. First of all, what are its properties? इसके बाद हम इंशाल्लाह solids पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल liquids के ऊपर. Today's lecture is very very important, ठीक है, with respect to the paper point of view. और आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सुनना है and be attentive today in today's lecture. Let's start. First of all, the typical properties involve evaporation. What is evaporation? जिसको हम कहते हैं कि पानी उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है. That is called the evaporation, ठीक है. आप कपड़े सुखाते हैं तारों पर डाल के, तो वो बेसिकली यही काम होता है कि उसके अंदर पानी होता है या मॉइस्चर होता है. Then that water evaporates and the cloth become dry, right? इसका एक छोटा सा बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि if you take an acetone is a highly volatile substance. volatile का मतलब ये है कि जल्दी उड़ जाता है. जितना if you take water on one side and petrol on one side, तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा with respect to the water, ठीक है. तो volatility या volatile होना किसी भी चीज का बेसिकली it says that the evaporation rate, ठीक है. volatile means the substance that has the high evaporation rate is highly volatile, ठीक है. where the substance which has low evaporation rate is low volatile, ठीक है. अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं volatility की, अभी हम सिर्फ evaporation का देखते हैं कि छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कहते हैं कि एसीटोन, you have to take an acetone in an open container, keep that in mind, ठीक है. और you will see that the volume will decrease. Volume of that liquid decreases gradually until it is no more. और वो फिर हमें पता चलता है कि जब लिक्विड पड़ा पड़ा कैसे खत्म हो रहा है, तो वो यही होता है कि जो उसके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक अपार्ट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो भी आप उसको कहते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है. मॉलिक्यूल्स उसके गैस के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल देयर इज नो लिक्विड रिमेनिंग, ठीक है. और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मैंने रेड कलर में दिखाई हुई है. दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस और वेपर एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन और एवापोरेशन, ठीक है. एट ऑल टेम्परेचर का मतलब कि नॉर्मल उस पे भी रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवापोरेशन होती है. देखें पानी आपको पसीना आता है वो सूख जाता है, ठीक है, इजीली. इसके लिए आपको कपड़े उबालने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो बेसिकली यही है कि वाटर 100 डिग्रीज पे उबलता ज़रूर है, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए तो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवापोरेट हो रहा होता है हर टाइम, जिसकी वजह से आप जब पानी से अपने मुंह को पानी से धोते हैं या हाथों से पानी धोते हैं, तो जब खुश्क हो रहा होता है पानी तो ठंड लग रही होती है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होता है. तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि व्हाई इज इट सो कि एवापोरेशन, व्हाई इज द एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, और इज एवापोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका पेपर्स में, बहुत ज्यादा दफा, कि इज एवापोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस, इफ सो व्हाई. मेरा लेक्चर अच्छा. इज एवापोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है. एंड व्हाई इज दैट? इसमें ये होता है कि each molecule in a liquid has a definite kinetic energy. kinetic energy का मतलब ये है कि वो हिलजुल में रहते हैं, यानी कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है. नाउ जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल से ज्यादा हो जाती है, जो जिनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है दे एस्केप, ठीक है. जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो जाएंगे सरफेस की तरफ, टॉप की, यानी कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है. तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ऊपर जाएंगे,
जिनकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वो सबसे टॉप पे रहेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस लीव करते जाएंगे, ठीक है। तो उसे इसके कहने का ये मतलब है कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी उन्हीं की ज़्यादा होती है जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो उसमें ये है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो लीव कर गया। अब पीछे का जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल दैट बिकम्स लोअर, ठीक है। तो इफ दैट इज द केस, जब थोड़ी सी भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिसकी थी वो निकल गया, पीछे कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह गए, ठीक है, फिर उनमें से देखा जाएगा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फिर वो उड़ जाएगा, फिर बाकी इस तरह करते करते तो बड़ा ही मतलब कूलिंग प्रोसेस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये आप बेशक आप लोगों ने शायद गौर किया हो इस बात पे या ना किया हो, लेकिन आप ये इजीली कर भी सकते हैं कि आप जब मुंह हाथ धो के आते हैं तो आप उसको पूरी तरह ड्राई मत करें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे पंखे में बैठे तो आपको वही सिर्फ जगह ठंडी ठंडी महसूस होगी जहाँ से एवोपरेट ज़्यादा हो रही है, मतलब जहाँ पर पानी लगा हुआ है तो पानी, तो वाटर विल एवोपरेट एंड इट विल फील कूल, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर जो भी मैंने आपको बताया कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो निकलते जाते हैं, तो जिन जो काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा थी वो तो निकल गए, पीछे रह गए लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। फिर उन्हीं में देखा जाएगा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी उनमें से एक ज़्यादा है, फिर किसकी कम है, तो जिनकी ज़्यादा होगी वो फिर पहले निकल जाएंगे। ऐसे करते करते सब मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि इंक्रीजिंग प्रोसेस है, देयरफॉर लिक्विड टेम्परेचर विल डिक्रीज। अच्छा, इसी वाले पेज के ऊपर केमिस्ट्री के बुक्स पे अगर आप आए, मुझे याद नहीं है पेज नंबर, मैं बुक्स खोल लेता हूँ। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 के ऊपर सेल्फ असेसमेंट है 5.3 के नाम से। इफ यू टेक अ पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, ठीक है, आप अपने सीधे हाथ पर या दाहिने हथेली पर नेल पॉलिश रिमूवर को लगाएं तो वो ठंडा ठंडा महसूस होता है, व्हाई इज दैट। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि कि जो गीले कपड़े होते हैं वो गर्मी में ज्यादा क्यों जल्दी ड्राई होते हैं ठंड की निस्बत। उसका आंसर यहाँ पर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था कि व्हाई यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, व्हाई, गिव रीजन, बिकॉज इट एवेपोरेट्स, और उसके साथ जो स्पिरिट होता है दैट इज वो हाईली वॉलेटाइल होता है, बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी उसकी एवेपोरेशन रेट तेज होता है, जिसकी वजह से आपको ठंड का एहसास ज़्यादा होता है, ठीक है, बनिस्बत पानी के। अब दूसरी बात उसने बताई है कि व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन समर देन इन विंटर। अब इफेक्ट्स ऑफ टेंपरेचर ऑन एवेपोरेशन का ये है कि इफ यू इंक्रीज द टेंपरेचर और ऑन अ लिक्विड, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑन अ लिक्विड देन द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड्स इंक्रीजेस, ठीक है। देन द मोर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक अपार्ट, या फिर मोर मॉलिक्यूल्स की, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर दिस enables more molecules to overcome attractive forces keeping them in the liquid state, ठीक है। वो सरफेस के ऊपर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी उनको अगर आप थोड़ा सा और पुश देंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है, बजाय इसके कि वो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होते 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 तो फिर वो एक लेवल पे आके वो लूज कर जाए अपने आप को। अगर आप उसको खुद से टेम्परेचर देंगे, खुद से उसको पावर देंगे, खुद से उसको पुश देंगे, देन दैट प्रोसेस बिकम्स मोर फास्ट, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। दैट इज व्हाई wet clothes dry in summer more than in winter, because in summer temperature is higher than the winter, so as we know that increasing temperature increases the rate of evaporation, that is why the clothes dry quickly in a summer, ठीक है। अब यहाँ तक evaporation की अगर आपको बात समझ आ गई है, नाउ कम्स अ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर गैसेस का और लिक्विड्स का आपस में जिसको हम कहते हैं ना कि मिलाप होगा, या फिर या इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर जाएंगे, वो ये है वेपर प्रेशर का, ठीक है। अब बेसिकली देखें कि व्हेन वाटर या व्हेन व्हेन एनी लिक्विड एवापोरेट्स, ठीक है, व्हेन वाटर एवापोरेट्स देन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स या इट कन्वर्ट्स इनटू गैस, ठीक है।
ये तो बात आपको पता है कि जब भी वेपराइजेशन होती है या एवापोरेशन होती है, देन द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ गैस, वेपर्स हो या गैस हो, गैस ही का फॉर्म है। अब आपको पता है कि गैस एक्सर्ट्स सम प्रेशर, ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था गैसेस की कि गैसेस हैव प्रेशर, गैसेस हैव एटमॉस्फेयर, व्हाटएवर दैट वाज, डेंसिटी हो गई, उसके बाद उसका डिफ्यूजन इफ्यूजन जो भी हमने पढ़ा था। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज की, प्रेशर की। नाउ वी नो दैट द गैसेस हैव प्रेशर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर इफ वी टेक अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, अपन ने ओपन नहीं किया हुआ, नाउ आई डोंट वांट टू अलाउ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब मैं देख रहा हूँ कि उसका जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा में रिलीज ना हो जाए, उसको मैं टाइटली पैक कर देता हूँ या उसको मैं बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा? विल एवापोरेशन स्टिल अकर? ऑफ कोर्स। जब भी पानी की या लिक्विड की बात करते हैं तो वो एवापोरेशन होती है, ठीक है। एवापोरेशन के होने से क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं वो दैट आर लाइटर देन द एयर, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड्स, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बोतल की बात करता हूँ, आप बोतल के अंदर पानी ले लें, हाफ बोतल आप पानी भरें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का कह रहा हूँ, अंदर का जो लिक्विड होता है दैट विल एवोपरेट, ठीक है, इट विल गो अपवर्ड्स टू द बॉटल्स लिड। अब वो बॉटल की जो ढकना होता है, ये ढक्कन होता है उसके पास, ठीक है, वो जो ढक्कन की तरफ जाता है सारा, लेकिन वो ढकना देख के वापस उधर ही रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन गैसेस का ये है कि वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं बिकॉज दे एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो ये होगा कि वो हर डायरेक्शन के अंदर वो गैसेस जो है वो एक्ट करती हैं या मूव करती हैं हर डायरेक्शन, ठीक है। तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ कुछ की डायरेक्शन अब जाहिर बात है लिक्विड की तरफ भी होगी। जो लिक्विड की तरफ होगी तो जब जो वेपर्स हैं वो जब लिक्विड की तरफ पहुंचेंगे तो वाटर उसको दोबारा रिकैप्चर कर लेता है, ठीक है। रिकैप्चर करने का मतलब कि वो वाले जो वेपर्स है वो दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिकैप्चरिंग द मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टिंग देम फ्रॉम द वेपर्स टू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंस हो जाता है, मतलब अभी देखें वो एवापोरेट का मतलब है वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स आर वे अपार्ट, वे मोर अपार्ट देन द लिक्विड्स मॉलिक्यूल, तो वो उसका एक एक्सपेंशन होती है, ठीक है। उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। नाउ if the liquid recaptures the vapors and converts them back into the liquid, then that process is called condensation, ठीक है। उसको हम कंडेंस कर देते हैं या जो भी उसको ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। दिस एग्जाम ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कंडेंसेशन, ये भी बहुत दफा आ चुका पेपर में। इससे पीछे जो मैं आपको पढ़ा चुका इस कूलिंग कूलिंग प्रोसेस है, बहुत दफा आ चुका पेपर में। अब जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने लगा हूँ ये भी आप बहुत दफा आ चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि देखें वेपर इवापोरेशन भी होती जा रही है, साथ में कंडेंसेशन भी होती जा रही है। क्यों कंडेंसेशन हो रही है? क्योंकि देखें जो जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स वापस पानी की तरफ आ रहे हैं और वो कंडेंस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो रहे हैं, देन दैट क्या कहते हैं कि दैट स्टेज इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। जिसमें प्रेशर क्या कहते हैं एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, ठीक है। उसमें यह है कि फिर जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, दैट प्रोसेस या दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया हो, शायद ना दिया हो, कि जब पानी की बोतल होती है तो थोड़ी सी गर्म हो जाए और अगर आप उसको थोड़ी देर रखें तो जब आप उसको खोलते हैं तो थोड़ी प्रेशर रिलीज होता है, हवा रिलीज होती है, इस तरह लगता है कि जिस तरह वो पेप्सी वगैरह खोलते हैं तो उसकी इस तरह गैस वगैरह बाहर आती है, इसी तरह इसकी भी हल्की सी गैस बाहर आती है। वो बेसिकली यही होता है कि जो वेपर्स होते हैं उनका प्रेशर बन चुका था कुछ, ठीक है। व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आप यूं उसका ढक्कना खोलेंगे तो वो प्रेशर से रिलीज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। या बेशक घर जाकर ट्राई, अपने घर ही हैं आप लोग तो घर ट्राई कर ले आप बेशक, ठीक है। थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें तो उससे थोड़ा सा मतलब प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। वैसे ये हर टेम्परेचर के ऊपर होता है पानी का, लेकिन आप थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें बॉटल के अंदर, थोड़ा सा मतलब आधी बोतल ले लें और उसको आप तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही बोतल का ढक्कन बंद करके रख दें,
जो ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो आपको थोड़ा सा एयर का प्रेशर महसूस होगा, हवा आएगी, ठीक है। और बेसिकली यही होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके अंदर इंक्रीज होता जाता है अनटिल के वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, अप अनटिल के द इवेपोरेशन रेट एंड कंडेंसेशन रेट बिकम्स इक्वल। अब जाहिर सी बात है वेपर्स ने कहीं और नहीं जाना, पानी की तरफ ही जाना, तो बेसिकली यही काम टू एंड फोर्थ होता रहता है। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन विल कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो उसकी ये मतलब नहीं है कि एवेपोरेशन स्टॉप हो गई या कंडेंसेशन स्टॉप होगी, वो चल रही होती है लेकिन एट द सेम कांस्टेंट रेट। तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरह वेपर्स आपके एक ही तादाद में और लिक्विड भी एक ही तादाद में है, लेकिन होता ये रहता है कि वो ये वाला साइकिल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन द अमाउंट ऑफ वेपर्स एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम, बट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन कंटिन्यूज एट द सेम रेट, ठीक है। अब ये छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है रेड लाइन में, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तब जाके अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जब वेपर्स अप्लाई करते हैं प्रेशर को, ठीक है, वेपर्स प्रेशर जब अप्लाई करते हैं then that pressure is called the vapor pressure of a liquid, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर ले, ठीक है। पूरे के पूरे 20 मिनट है आप लोगों के पास। ओके, प्लीज रिपीट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का आपको पहले मैं उर्दू में मतलब बता दूं। उर्दू में मतलब है सुगड़ना या फिर कम हो जाना अपने हुजम में, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाने लगा हूँ ब्लैक, ठीक है। बड़ी गंदी सी ड्राइंग बनाने लगा हूँ, बेयर विद मी। बुक्स के अंदर आपकी इस तरह के कुछ फनल बना होगा। लिक्विड इज गिवन एज दिस, लिक्विड यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे लाइंस के साथ शो कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कंडेंसेशन समझाने लगा हूँ, व्हाट इज कंडेंसेशन। नाउ in this process if the liquid is a water then it will go upwards in the form of vapors, ठीक है। ये वेपर्स की सूरत में बाहर जाएगा, थोड़े से मॉलिक्यूल्स इधर इधर इधर, ठीक है। इनविजिबल होते हैं आपकी नेकेड आई के लिए, ठीक है, वेपर्स जब रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब ये बाहर हम निकलने दे रहे हैं, बट अगर हम बात करें इफ आई क्लोज डाउन दिस लिड, अगर मैंने इस लिड को क्लोज कर दिया, नाउ व्हाट हैपेंस। अब ये होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स रिलीज होते होते ऊपर जाएंगे, फिर देखेंगे कि ऊपर लिड है, वापस नीचे आएंगे, ठीक है। अब बिकॉज दे आर इन द गैस स्टेट, गैसियस स्टेट, वो हर जगह पर यानी कि मॉलिक्यूल्स हर जगह पर पाए जाएंगे। पूरा का पूरा ये जब भरा जाएगा, अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स वापस अपनी जगह पर यानी कि वाटर की सरफेस के ऊपर आएंगे। नाउ if the gas vapors or gas molecules in the vapor state comes back to water, the water recaptures them, उस वाटर उसको दोबारा से पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और उसको गैसेस को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। जो ही वो टकराते हैं उसके ऊपर, तो असल में ये होता है, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं एक दूसरे के साथ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज होती जाती है, और जब लूज होती जाती है तो वो एक टेम्परेचर उनका इतना आता है कि उनकी इतनी ज्यादा लूज हो जाती है कि वो दोबारा से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती जा रही है तो वो नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो अपवर्ड जाते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोज मॉलिक्यूल्स दैट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी विल गो अपवर्ड्स, ठीक है, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो डाउनवर्ड जाएंगे। अब गैस मॉलिक्यूल्स का भी ये है कि वो एनर्जी लूज करते हैं, व्हाई, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल कॉन्स्टेंटली हिटिंग ईच अदर, ठीक है। तो अब ये है कि जब वो ऊपर जा रहे हैं टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। इफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज लोअर देन दे विल कम डाउनवर्ड्स एंड द वाटर विल रिकैप्चर देम, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है वाटर रिकैप्चरिंग का, यानी कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, मतलब कि वेपर्स का दोबारा पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन,
ठीक है बच्चे, अब यहाँ भी अगर कोई कंफ्यूजन आता मुझे बता दे, मैं कुछ और सोचता हूँ कि इसमें किसी और तरीके से समझा सकूँ. एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी? Okay, good. But other than that, do you have any more questions? Because these topics are very very important. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ज्यादा जोर मैंने कुछ चीजों पर दिया, साइड ब्लॉक्स पे दिया था पिछले चैप्टर में. ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन साइड ब्लॉक्स का आपको बोला था. इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि वेपर्स एंड वेपर प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, इज अ वेपराइजेशन, इज अ कूलिंग प्रोसेस, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, इसी से आगे फिर जो दो टॉपिक्स और हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर दें, सारा का सारा इंपॉर्टेंट आज के बारे में. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस कोई भी नहीं है. मतलब जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ये अभी आपको स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी. ठीक है, स्लाइड्स तो बेसिकली बुक से ही मैंने उठाया हुआ सारा काम. तो द होल लेक्चर ऑफ टुडेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑफ द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, टेस्ट वगैरह होंगे या फिर पेपर्स वगैरह होंगे तो सबसे ज्यादा पहला यही काम होता. ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमेशा. होमवर्क, होमवर्क कोई भी नहीं है बच्चे, होमवर्क बस ये है ओरल है टोटल. आप लोगों ने ये सिर्फ याद करना और कुछ. सर रिव्यू में से इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस. रिव्यू में से अभी इसकी मैं उस पे आया नहीं हूँ ना. मतलब ये जो इसके एंड पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अभी पेज नंबर 103 के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस है आपके बुक्स के ऊपर, फाइनल में जिसको क्या कहते हैं रिव्यू या एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं. ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा और साथ में आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा. उसका परेशानी मत कर. अब ऑपरेशन रिपीट कर दें. ओके, रिपीट कर देते हैं. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे like this. If I take a container that is open from one side, या open from top. ठीक है, अब वाटर वेपर्स का ये यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ईच मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होने का ये मतलब है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो नीचे की तरफ होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, यानी कि जो ज्यादा उछल रहा होगा वो ऊपर जाएगा, जो कम उछल रहा होगा वो नीचे होगा. ठीक हो गया, सिंपल सी बात. तो now the thing is the molecules that have higher kinetic energy will go to the top, will go to the surface of a water, but then जब वो सरफेस के पास पहुंच जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, दे विल ब्रेक अपार्ट फ्रॉम द लिक्विड. दे विल ब्रेक अपार्ट फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से. अब देखिए गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, सॉलिड्स की उससे भी कम होती है. ठीक है जी. नाउ देखिए ना, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी मेटल वगैरह है, अगर आप उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू हीट देम. व्हाई डू यू हैव टू हीट देम? बिकॉज heating process increases the kinetic energy of these molecules. ठीक है, heating process always increases the kinetic energy of molecule. जब kinetic energy increase होती है then there comes a point that they will convert into liquid.
इवन लोहा भी पिघल जाता है, यही बात है ना, लोहा पिघल जाता है, लेकिन एक खास कनेटिक एनर्जी पे ऑफ मॉलिक्यूल, कनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक टाइम एक लेवल पे पहुंच जाए तो आपका वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। बेसिकली यही काम इधर भी है कि इफ द मॉलिक्यूल, द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases, they will come to the top and they will break apart and they will become वेपर स्टेट। अब ये देखें, ये पहले का ही लिक्विड में है, अब लिक्विड से भी अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो देन दे विल कन्वर्ट टू द वेपर स्टेट, या स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वेपर्स बन जाएंगे या गैसेस बन जाएंगी, जो भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, then that breaking apart of that molecules because of the higher kinetic energy is called the evaporation। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे बता दें, मैं फिर से वही कोशिश करता हूँ कि कुछ नई एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊं। If any more questions, please do ask. Any more questions, please? If none, then say no in the chat. Okay, good. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, and I hope you will study in the home because ये वाला लेक्चर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नेक्स्ट के इसे मतलब अपकमिंग 2 लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे होमवर्क आपको बहुत कम मिला करेगा, मतलब कुछ अगर एक्सरसाइजेज हैं देन दैट आई विल गिव यू ऑन नीड कॉपीज, बट अदर देन दैट नो, नो होमवर्क्स। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स का यही मजा है कि आप दोबारा से वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, 5 दफा देखें, 10 दफा देखें। ठीक है, नीड कॉपीज के ऊपर करने का कोई मकसद नहीं, लेकिन इफ यू कम टू द स्कूल देन नीड कॉपीज, और आप टिल देन मौजे करें। टॉपिक पहले से कर लिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होने लगी। If no more questions, then we will end the class. Keep learning and stay safe. Allah.